साल 1904 में अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ सैमुअल भारत आए। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वे अनजान थे कि यह यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगी। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के पास कोर पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। इनकी परपोती आशा शर्मा ने इनकी बायोग्राफी गांधी के भारत में एक अमेरिकी लिखी है। जब सैमुअल भारत में काम कर रहे थे तो एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी भारतीय लोग उन्हें बाहरी समझते हैं, लेकिन सैमुअल चाहते थे कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही हिस्सा समझे। इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा। उनका ये तरीका काम कर गया। साल 1912 में सैमुअल को राजपूत क्रिश्चियन मूल की लड़की बेंजामिन अग्निस से प्यार हो गया, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की। साल 1916 में सैमुअल को अमेरिका में उगाए जाने वाले सेब की एक प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली के बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहनी एप्लेसीड भी कहा जाता है। पर एक और वजह है जिसके कारण उन्हें याद किया जाना चाहिए। भारतीयों पर ब्रिटिश राज का सैमुअल ने हमेशा ही विरोध किया था। वे सबसे ज्यादा प्रभावित श्रम से खिलाफ थे। इसमें भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर इसके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक्कर ली। उन्होंने सरकार को ये साफ कर दिया कि वे न तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और न ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि ब्रिटिश सरकार को लिखे गए उनके पत्रों ने भारतीय मजदूरों के बारे में उन्हें के बजाय हम के रूप में बात की थी। उनके इस रवैये से पता चलता है कि वे खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। वे अपनी लड़ाई में सफल रहे और ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों को सिपाही बनने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। यह अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना थी, जब पंजाब के एक बगीचे में लगभग 1000 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यही वह समय है जब सैमुअल ने भारतीय लोगों के खिलाफ हिंसा देखी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वह पंजाब में बहुत सक्रिय हो गए और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी पीपीसीसी के सदस्य बने। शर्मा लिखती हैं, साल 1920 में वह न केवल एकमात्र अमेरिकी बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नागपुर सत्र में भाग लेने वाले एकमात्र गैर भारतीय थे। वह कोटघर शिमला हिल्स के प्रतिनिधि थे। अपने 7 बच्चों में से एक की बहुत कम उम्र में मौत के बाद सैमुअल ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वे सैमुअल स्टोक्स से सत्यानंद बन गए। उनकी पत्नी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म अपनाया और वे प्रिय देवी कहलाईं। उन्होंने अपने सभी बच्चों को भारतीयों की तरह पाला। उन्होंने कहा, मैंने एक भारतीय से शादी की। मैं भारत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बच्चों को भारतीयों के रूप में जाने जाना चाहिए, न कि एंग्लो इंडियंस के रूप में। इस बदलाव के लगभग 10 साल बाद एक बीमारी के चलते सत्यानंद ने 14 मई 1946 को अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें शिमला के कोटघर में दफनाया गया। भारत में सत्यानंद का इतिहास बहुत ही निराला है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय उनसे अनजान हैं। हालांकि हिमाचली किसान भले ही उन्हें सेब के दाता के रूप में याद रखे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसे याद करना हर भारतीय का फर्ज है।